गलत भाव रखें। कायदा तो यही है, वास्तुशिल्प में लिखा है कि जिस शिल्पी से पहला पत्थर रगड़वाया हो उसी शिल्पी से शिखर का अंतिम पत्थर रखवाना चाहिए। सुनो, पूरी बात सुने, ये बात तो तुम्हारे मन की हो गई इसलिए कह रहे हैं। जिस शिल्पी ने पहला पत्थर रखा हो उसी शिल्पी से अंतिम पत्थर रखना चाहिए। ये उत्कृष्ट उपदेश है वास्तु शिल्पों का, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ माना जाता है। और इसी प्रकार से जिस गुरु और प्रतिष्ठाचार्य से प्रारंभ का निर्देशन मिला हो उसी से ही अंतिम प्रतिष्ठा, उसी ब्रह्मचारी, उसी प्रतिष्ठाचार्य से प्रतिष्ठा कराना चाहिए। आजकल ये बेईमानी बहुत चल रही है, अतिक्रमण की। किसी ने किया, किसी ब्रह्मचार्याचार्य ने निर्देशन दिया, शिलान्यास किया और मंदिर का पूरा निर्देशन किया, दूसरा प्रतिष्ठाचार्य किया और जाके ठप्पा छुपाया पंचकणक वो कर देता है। पूछना चाहिए प्रतिष्ठाचार्यों को कि आप मुझे प्रतिष्ठा के लिए ले जा रहे हैं, इसके पहले आपके किसके निर्देशन में कार्य किया है। यदि प्रतिष्ठाचार्य नहीं पूछता है तो प्रतिष्ठाचार्य दोष का भागीदार है। महाराज जी, जिस एक मिनट सुने ओम। तो उसके लिए सबसे पहले प्रतिष्ठाचार्य के संबंध में नहीं जाना चाहिए। उसको कहना नहीं, आपने जिस प्रतिष्ठाचार्य से इसका पूरा मार्गदर्शन लिया है, यदि वो समाज का हित चिंतक है, मंदिर का अतिशय चाहता है, प्रतिष्ठा में अतिशय चाहता है, तो स्पष्ट मना करेगा। और सही ईमानदार प्रतिष्ठाचार्य है तो तुरंत कहेगा कि नहीं, ये कार्य आप उन्हीं से कराइए जिन प्रतिष्ठाचार्य ने आपको निर्देशन दिया है। ये विधि होना चाहिए। लेकिन आजकल देखा यह जा रहा है, हर प्रतिष्ठाचार्य खींच रहा है एक दूसरे के, चाहे किसी ने कहा। और समाज भी इतनी बेईमान हो गई है, समाज भी कान खोल के सुने प्रश्न आया है। तो जिस ब्रह्मचारी से, जिस प्रतिष्ठाचार्य से आपने शिलान्यास कराया है, मार्गदर्शन लिया है, पूरी ताकत लगा करके उसी प्रतिष्ठाचार्य से प्रतिष्ठा कराना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी हो, जिस प्रतिष्ठाचार्य ने तुम्हें पूरे मंदिर का निर्देशन दिया हो, मंदिर को गाइड किया हो, 10 बार बताया हो, उसी से प्रतिष्ठा कराना। क्योंकि गुरु अस्थायी होते हैं, गुरु के संबंध में नहीं सकते। लेकिन फिर भी नैतिकता के नाते ये प्रयास पहला यही होना चाहिए कि जिस महाराज से तुम्हें शुरू से निर्देशन मिला है, अंत का कार्य भी, कलशारोहण भी उसी महाराज के निर्देशन में करना चाहिए। ये 3 बातें, 3 बातों पर विशेष ध्यान, ये फर्स्ट एंड फर्स्ट है। अब रही बात मजबूरी की, प्रतिष्ठाचार्य किसी कारण से, शिल्पी किसी कारण से अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, या तुम्हारा किसी भी कारण से मतभेद हो गया, तो शिल्पी बदलने के लिए पुनः आपको नए सिरे से शिलान्यास का शिलान्यास है नए सिरे से उस शिल्पी को आमंत्रित करना पड़ेगा। उसके द्वारा पुनः एक कोई दस्तूर कराना पड़ेगा। विधि है बदलने की, ऐसे ही नहीं बदलना। और कारण बताना पड़ेगा नए शिल्पी को कि मैं पुराने शिल्पी को इन कारणों से बदल रहा हूं। यदि सही शिल्पी होगा तो वो काम नहीं करेगा। आप पुराने ठेकेदारों को देखना, दूसरे के ठेकेदार में हस्तक्षेप नहीं करते। बट भाई आपका काम कौन कर रहा था? तो नया शिल्पी पूछेगा पुराना शिल्पी क्या हुआ, तो आप कारण बताएंगे कि वो मरण को प्राप्त हो गया, या वो असमर्थ हो गया, या उसने कुछ गलत कर दिया, इसलिए हम शिल्पी बदलना चाहते हैं। फिर वो शिल्पी अपने तरफ से दस्तूर करेगा उस मंदिर की जहां से उसने छोड़ा है, वहां पर एक वो शिला की स्थापना करके और बड़ी विनय के साथ में कि चूंकि मंदिर अधूरा है, पुराना शिल्पी इस कार्य में समर्थ नहीं हुआ,
अतः कमेटी और समाज की सहमति से मैं इस मंदिर को पूर्ण करने का संकल्प करता हूं। फिर वो शिल्पी करे। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य, जब कोई पुराना प्रतिष्ठाचार्य समाधि को प्राप्त हो जाए, असमर्थ हो जाए, बीमार हो जाए, आना उसका संभव नहीं है, तो पहले प्रतिष्ठाचार्य पूछेगा कि आपने पहले ये कार्य किसके निर्देशन में किया? फलाने के निर्देशन किया। आप उन प्रतिष्ठाचार्य को क्यों बदलना चाहते हैं? अच्छे प्रतिष्ठाचार्य कह रहा हूं, जो ईमानदार प्रतिष्ठाचार्य, बेईमानों की नहीं। ईमानदार प्रतिष्ठाचार्य तुरंत पूछेगा कि वहां गलती क्या थी, क्यों उनको छोड़ा आपने? तो आपको कारण बताएंगे, मैंने इन कारणों से छोड़ा है, प्रतिष्ठाचार्य को हमने इन कारणों से बदला है। और वो कारण यदि उचित है तो फिर प्रतिष्ठाचार्य उस मंदिर में जाकर वहां के मूल नायक भगवान से अनुमति मांगेगा कि हे भगवान, यहाँ की समाज ने प्रतिष्ठाचार्य रखा था वो, लेकिन इन परिस्थितियों में मुझे चुन रहे हैं और पुनः फिर वो अपने आप में उस कार्य को पूर्ण करने के लिए वह तैयार होगा। अब गुरुओं के बात के संबंध में मैंने पहले ही बता दिया। गुरु के ठीक है, भावना तुम्हारी यही होना चाहिए कि जिस गुरु से शुरुआत की अंतिम, लेकिन गुरुओं की परिस्थितियां हैं। गुरु पद विहारी है, गाड़ी में नहीं जाते। गुरु की साधना है, गुरु की चर्या है, गुरु धर्म का स्वरूप है। उनके संबंध में ये नियत धारा नहीं बना सकते। भावना रख सकते हो, श्रेष्ठ यही है कि 99% यही भाव करना चाहिए, जिस गुरु से हमें शुरू का निर्देश मिला है उन्हीं के द्वारा हम प्रतिष्ठा कराएंगे। लेकिन इस पर हट नहीं करना चाहिए, जिद नहीं होना चाहिए। उसमें गुरु की परिस्थितियां देखो क्या है, गुरु की स्थितियां देखो। यदि गुरु नहीं रहे हैं तो फिर क्या करोगे? क्या प्रतिष्ठा नहीं होगी? गुरु यदि अस्वस्थ हैं तो फिर क्या करोगे? गुरु को जाने आने में परिस्थितियां हैं, पद विहारी है कोई, जैसे हमने कल कहा, आज भी कहा था सुबह, या तो महावीर स्वामी को कोई व्यवस्था बनाना चाहिए थी, कोई पुष्पक भगवान वगैरह की, और या फिर सारे भक्तों को एक स्थान पर रखते। तो साधु के संबंध में हट नहीं करना, प्रार्थना करना। साधु पर अधिकार नहीं, प्रार्थना। हट करने से, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी जब तक आपका हार नहीं होगा तब तक मैं एकासन करूंगा। मैंने कि बहुत बेटा अच्छी बात है, अब तो जिंदगी में तेरे यहां हार होने नहीं। हमने कहा अब तो होने नहीं, क्योंकि हार हुआ और तू 2 टाइम खाएगा तो मैं क्यों पाप का भागीदार बनूं? मैं तो समझता हूं कि अच्छा है जिंदगी भर एक टाइम खाया, बहुत बढ़िया। तो साधु की चर्या में कभी भी हट नहीं करना। मंदिरों की प्रतिष्ठा में अतिशय खत्म होता है। अरे साल में एक प्रतिष्ठा करो, लेकिन वह करो जो सब तरफ से वैलिड हो, सब तरफ से वैलिड हो। जब समाज के द्वारा सब कार्य, हर चीज के साथ मेहनत चाहिए। यूं नहीं कि समाज को अपने पक्ष में करो और बस बनाए कोई, मेहनत कोई करे। और ऐसे कमेटियों में होता है, बनाया किसी ने, कुछ किया और अंत में जाकर कोई पंचगणक का अध्यक्ष बन के और लाभ ले जाता है। तो ये सब दादागिरी है, राठौड़ी है, अतिक्रमण है। अब इसको जो समझो सो वह है।